नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का। आज हम बात करेंगे कन्या राशि का अगस्त महीने का राशिफल। जानेंगे आपके जीवन के विभिन्न पहलुओं के बारे में, चाहे वो आपका कार्य है, चाहे आपका व्यवसाय है, चाहे आपकी जॉब है, चाहे आपका स्वास्थ्य है, चाहे यात्रा की बात है। और साथ ही साथ बात करेंगे उन विशेष बातों की जिनका आपको ध्यान रखने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। मित्रों, यह राशिफल चंद्र राशि और नाम राशि के अनुसार होता है। आपको इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि आपकी अपनी कुंडली का भी आपके ऊपर प्रभाव रहेगा। बात करते हैं कन्या राशि की, जिसके स्वामी बुध हैं, जो मंगल, शुक्र और बुध जो हैं 12वें भाव में सिंह राशि में विद्यमान हैं। उसी प्रकार जो द्वितीय जो भाव है, जहाँ पे तुला राशि विद्यमान है, उसमें केतु महाराज विद्यमान हैं और वह जो है द्वितीय भाव जो है वाणी का भी होता है, कुटुंब का भी होता है, खान पान का भी होता है। छठ भाव जो है, रिपु भाव जो है, वहाँ पे शनि महाराज अपनी ही राशि में विद्यमान है। अष्टम भाव में मेष राशि में जो गुप्त विद्याओं का है, वहाँ पे गुरु और राहु की युति है। उसी प्रकार जो 11वां स्थान है, 11वां भाव जो है कर्क राशि है, वहाँ पे सूर्य महाराज 17 तारीख तक विद्यमान रहेंगे, जो कि आय का स्थान है। उसी प्रकार यह स्थिति थोड़ी सी चेंज हो जाएगी। वह कैसे कि 18 तारीख को मंगल जो है वह कन्या राशि में विद्यमान हो जाएंगे, जो लगन में आपकी राशि है। उसी प्रकार सूर्य बुध का बुध आदित्य योग जो है वह 5वीं जो राशि सिंह राशि जो है, जो 12वें भाव में विद्यमान है, वहाँ पे आ जाएंगे। वह 17 तारीख को, जैसे हमने पहले बात करी है, वह बुध आदित्य योग आपको बहुत ज़्यादा फलकारी रहने वाला है। उसी प्रकार 7 तारीख को शुक्र जो हैं वह वक्री अवस्था में तो चल ही रहे हैं। 7 तारीख को वह आपके आय के स्थान में आ जाएंगे, जो 7 तारीख से लेकर के 17 तारीख तक सूर्य के साथ रहेंगे। अब इनका क्या प्रभाव आपके ऊपर पड़ने वाला है। सबसे पहले अगर हम चर्चा करें, हम केतु से स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए, द्वितीय भाव जो है वहाँ पे केतु की जो स्थिति है वह वाणी का है, कुटुंब का है, खान पान का भी है और वह धन का स्थान है। केतु महाराज जो है रिसर्च एनालिसिस देते हैं, व्यक्ति को मेहनत करने की जो क्षमता है, जो बाल की खाल उधेड़ने की क्षमता है, वह केतु महाराज देते हैं। तो आपके अंदर यह क्षमता होगी, चाहे आप कार्य में है, चाहे व्यवसाय में है, चाहे आप कहीं पे भी है, चाहे आपके परिवार की बात है, आपको छोटी छोटी बातों के ऊपर ध्यान देने की आवश्यकता ज़रूरत है। मगर ऐसा नहीं है कि कहीं आप छोटी छोटी बातों के द्वारा अपने कार्य, अपने व्यवसाय में नई अपॉर्चुनिटी को छोड़ना दें। उसी प्रकार घर में भी अपनी वाणी का नियंत्रण रखें, ताकि यह छोटी बातों का आपको परित्याग करना पड़ेगा कि आपका कुटुंब जो है वह सुख शांति से रह सके और आपके ऊपर इस स्थिति का प्रभाव अच्छा रहे। हालांकि केतु महाराज की जो स्थिति रहती है वह कार्य क्षमता, जैसे मैंने बात करी है, आप अपने व्यवसाय, अपने कार्य के ऊपर पूरी तरह से ध्यान दे पाएंगे, जो बहुत ही अच्छी स्थिति आप लोगों के लिए रहने वाली है। आपको कोई अपॉर्चुनिटी मिलती है तो उसको ग्रैब कर लेना चाहिए। सीधा चलते हैं छठे स्थान के ऊपर, जो ऋण रोग शत्रु का कहा जाता है, जिसको रिपु भाव भी कहते हैं। वहाँ पे शनि महाराज अपनी ही राशि कुंभ राशि में विद्यमान है, जिनकी सप्तम दृष्टि जो है वह मंगल, शुक्र और बुध के ऊपर पड़ेगी, जो 12वां भाव जो है, जो विदेश यात्रा का भी है, जो व्यय का स्थान भी है, जो खर्चे का स्थान भी है। तीसरी दृष्टि जो है गुप्त विद्याओं का जो स्थान है, अष्टम भाव के ऊपर पड़ रही है, जहाँ पे गुरु और राहु विद्यमान है। शनि महाराज की यह जो स्थिति है आपके शत्रुओं को हावी नहीं होने देगी। आपके जो अधीनस्थ कर्मचारी हैं, आपके अधीन जो को लोग काम करते हैं व्यवसाय में, काम में, वह आपकी बात मानेंगे, आपका उनके ऊपर प्रभाव रहेगा। और इसी प्रकार रोग की जो अवस्था है वह भी ज़्यादा नहीं रहने वाली है। इस मंथ में आपका शारीरिक तौर पे आपको सुख जो है वह ज़रूर मिलेगा, क्योंकि सूर्य की स्थिति भी थोड़ा सा शारीरिक सुख आपको ज़रूर देगी। साथ ही साथ बात करते हैं ऋण की, तो ऋण की जो अवस्थाएं, अगर आपके जो लोन की जो अवस्था है, आप अपने कर्म की शक्ति के द्वारा उस लोन को उतारने में सक्षम हो पाएंगे। यह स्थिति शनि महाराज की बहुत अच्छी रहने वाली है। अब बात करते हैं अष्टम भाव की, जो गुप्त विद्याओं का भी है, जहाँ पे गुरु और राहु विद्यमान है। गुरु महाराज की यह जो स्थिति है आपको ईश्वर के प्रति जो है जोड़ने की क्षमता रखती है, और साथ ही साथ आपको प्रभु कृपा मिलती रहेगी, आपके पूर्वजों का आपको आशीर्वाद मिलता रहेगा। और इसी प्रकार यह जो स्थिति है आपको धर्म में आस्था को बढ़ाती है। राहु की जो स्थिति है, जो आपकी दिनचर्या चलती है, जो डेली बेस पे आपको कुछ ना कुछ चलता रहता है, उसमें राहु महाराज आपको हेल्प ज़रूर करेंगे। अष्टम भाव में थोड़ा सा पारिवारिक जो माहौल है उसको संभालने की ज़रूरत
ज़रूरत है। जैसे हमने पहले भी बात करी कि कुटुंब में आपकी वाणी के द्वारा किसी को हानि ना पहुंचे, इस बात का आपने ध्यान रखना है। राहु महाराज आपकी हेल्प ज़रूर करेंगे, मगर पारिवारिक तौर पे मैं फिर कहता हूँ किसी भी बात को ज़्यादा ना बढ़ाएं, झगड़ा करने से आपको बचना चाहिए। आगे चलते हैं, बात करते हैं सूर्य महाराज की, जो आय के स्थान में बैठे हैं। हालांकि उनका शनि के साथ षष्ठक योग बना हुआ है। यह सूर्य की जो स्थिति है, क्योंकि सूर्य की सप्तम दृष्टि जो है वो 5वें स्थान के ऊपर पड़ रही है, जो संतान का भी है, जो विद्या का भी है। तो संतान के संबंध में यह स्थिति थोड़ी अच्छी रहने वाली है। संतान के द्वारा आपको लाभ भी मिलेगा और आय के जो नए अवसर हैं वह उत्पन्न होंगे और नए आय के स्रोत बनेंगे। आपके अधिकारी लोगों के साथ भी अच्छे संबंध बनेंगे जब तक सूर्य महाराज 11वें भाव में विद्यमान है। साथ ही साथ वहाँ पे शुक्र महाराज विद्यमान रहेंगे 7 से लेकर के 17 तारीख तक। वही स्थिति जो है परिवार के ऊपर, परिवार के कुटुंब के ऊपर या आपके जो सगे संबंधी हैं उनके साथ आपको अच्छा माहौल बना के रखना है। आप जुड़े रहिएगा, क्योंकि हमने अब उन विशेष बातों के ऊपर भी विचार करना है जो आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। बात करते हैं मंगल, शुक्र और बुध की। हालांकि शुक्र जो है वह 12वें स्थान में उच्च के होते हैं, क्योंकि ग्रंथ के अनुसार बुध की स्थिति थोड़ी हल्की रहती है। मंगल की स्थिति भी थोड़ी ठीक रहने वाली है। हालांकि शुक्र जो है वह पहले हफ्ते तक रहेंगे, उसके बाद जो है वह 11वें भाव में आ जाएंगे। मंगल 18 तारीख तक मंगल और बुध की युति रहेगी। मंगल जो है उनकी जो स्थिति है वह शक्ति प्रदान करते हैं, वह पराक्रम के हैं, बुद्ध बुद्धि देते हैं, मगर दोनों में बनती नहीं है। तो आपको अपनी बुद्धि का सदुपयोग करना है, चाहे आप व्यापार की बात कर रहे हैं, चाहे आप किसी कार्य की बात कर रहे हैं, चाहे आप किसी स्पोर्ट्स में हैं, चाहे आप अपने घर पे हैं। तो शक्ति और बुद्धि दोनों का सामंजस्य आपको बिठाना पड़ेगा और नई अपॉर्चुनिटी जब आप ग्रैब करेंगे तो वहाँ पे बुद्धि का सदुपयोग करना है। छोटी छोटी बातों को आपने आगे लेके नहीं आना है। अगर आपके बिजनेस में, आपके काम में छोटी छोटी बातें आती हैं तो उनको आपको दरकिनार करना पड़ेगा 17 तारीख तक स्पेशली। उसके बाद 17 तारीख को जैसे हमने बात करी कि सूर्य और बुध का बुध आदित्य योग रहेगा, शनि की दृष्टि रहेगी। यह स्थिति आप लोगों के लिए बहुत अच्छी रहने वाली है, क्योंकि बुध की जो बुद्धि जो देने की क्षमता जो है, जो वाणी के जो कारक हैं, उनकी स्थिति भी सुधरेगी। और बुध की सूर्य के साथ जब युति बनेगी, आपके व्यवसाय के ऊपर, यात्राओं के संबंध में, चाहे आपके विदेशी योग हैं, वह भी बहुत अच्छे रहने वाले हैं 17 तारीख के बाद। यह स्थिति आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा उम्दा रहने वाली है। उसके बाद मंगल जो है 18 तारीख को वह लग्न में आ जाएंगे, तो आपको साहस की और पराक्रम की वृद्धि होगी। समाज में आपकी जो स्थिति है उसके अनुसार आपको मान और सम्मान मिलेगा, मगर अपनी कटु वाणी से किसी को आहत ना करें, क्योंकि शनि के साथ भी षष्ठक योग बनेगा मंगल का, गुरु और राहु के साथ भी षष्ठक योग बनेगा। तो कर्म के ऊपर आपने ध्यान देना है। भाग्य की स्थिति जो है थोड़ी ठीक रहने वाली है इस महीने में। आपका कर्म जो है, मंगल की शक्ति को आपने पॉजिटिव वे में लेके जाना है। यह जो स्थिति है आपके परिवार के लिए भी सही रहने वाली है, आपके कार्य के लिए भी, आपके व्यवसाय के लिए भी, आपकी हेल्थ के लिए भी, और यात्राओं के संबंध के भी हमने बात करी है, वह भी ठीक रहने वाली है। जहाँ तक रोग की बात है, कोई मेजर रोग नहीं होने वाला है, मगर साथ ही साथ जो है 12वें भाव में जब बुध की स्थिति जो है, तो नाड़ियों संबंधी, मसल्स के संबंधी थोड़ा सा ध्यान रखने की ज़रूरत है। तीखा खान पान ना खाएं और साथ ही साथ खट्टी तली चीज़ों से आपको थोड़ा सा किनारा करना पड़ेगा इस महीने में। अब मैं बात करता हूं उन विशेष बातों की जो आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। देखिए मित्रों, पहला है व्यर्थ की यात्रा। अगर आपको किसी यात्रा के ऊपर जाना पड़ रहा है, अगर वह आपके लिए फलकारी रहने वाली है, अगर आपके लिए बेनिफिशियल रहने वाली है, तभी जाएं, क्योंकि इस महीने यात्राओं के योग ज़्यादा बन रहे हैं। तो इस बात का आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि कहीं ऐसी यात्रा पे ना चले जाएं जहां पे आपको कुछ नहीं मिलने वाला है। उस चीज़ को आपको अवॉइड करना चाहिए। साथ ही साथ इन लॉ में या किसी आपके फैमिली मेम्बर में, जो आपके इमीडिएट फैमिली मेम्बर्स हैं इन लॉ फैमिली के, तो उनमें किसी ना किसी को थोड़ा सा कष्ट रह सकता है। इस बात का आपको ध्यान रखना पड़ेगा, उनको सतर्क करना आपकी जिम्मेदारी है। दूसरा है मित्रों, किसी रिलेटिव या फ्रेंड के ऊपर आप थोड़ा इस महीने खर्चा कर सकते हैं, तो इसलिए आपको खर्चे के ऊपर थोड़ा नियंत्रण रखना चाहिए। और साथ ही साथ आपका अगर खर्चा हो रहा है आपके रिलेटिव के ऊपर, जैसे हमने पहले बात करी, किसी न किसी को कष्ट रह सकता है, तो आपको ध्यान से उस मनी को यूटिलाइज करना चाहिए। गाड़ी आपको थोड़ी सी ध्यान से चलानी चाहिए। व्यापार में किसी से आपको उलझना नहीं चाहिए और पिता से भी आपको नहीं उलझना चाहिए। आपके जो विचार जो हैं पिता से थोड़ा सा वैमनस्य उत्पन्न कर सकते हैं। आपके विचार जो हैं उसके कारण आपकी पिता से बहस हो सकती है।
इन बातों का आपको ध्यान रखना चाहिए 17 तारीख तक। आगे बात करते हैं 18 तारीख के बाद। देखिए, पारिवारिक तौर पर भी आपको जो है सामंजस्य बिठाकर चलना पड़ेगा। किसी से किसी प्रकार की आशा आपको नहीं रखनी चाहिए। वैसे भी अगर हम बात करें, केतु महाराज द्वितीय भाव में बैठे हैं जो व्यक्ति को अकेला रहने की क्षमता देते हैं, मगर आपके लिए यह जो महीना है 18 तारीख के बाद आपको किसी से वैसे भी आशा नहीं रखनी चाहिए। अगर आप आशा रखेंगे तो आपको थोड़ा सा उसमें कष्ट रह सकता है। अपने काम में लग रही है, अपने आप को बिजी रखिए, यह स्थिति आपके लिए सही रहने वाली है। आग से आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है। उसी प्रकार जो है अपने भाई से भी आपको उलझना नहीं चाहिए किसी भी बात के ऊपर। कोई बात आती है, चाहे वो पैतृक संपत्ति की बात है, किसी काम को लेकर के है, तो उसको आराम से सुलझाने की बात करें उनसे, और साथ ही साथ उनके साथ भी अच्छा व्यवहार करें। नेक्स्ट है, गुस्से के ऊपर भी आपको कंट्रोल रखना चाहिए। जैसे ही मंगल पहले भाव में आ जाएंगे तो आपके अंदर गुस्सा थोड़ा सा बढ़ जाएगा, तो अपने गुस्से के ऊपर आपको कंट्रोल रखने की ज़रूरत है, क्योंकि इसका प्रभाव आपके समस्त जो आपकी जो लाइफ है उसके ऊपर प्रभाव पड़ेगा, और जो हमने बातें करी हैं उनके ऊपर भी इस बात का प्रभाव पड़ने वाला है। इस बात का आपको ध्यान रखना चाहिए। किसी की सलाह, अगर आपको कोई व्यक्ति सलाह देता है तो उसके ऊपर आपको 4 या 5 बार विचार करना चाहिए कि क्या मैं इसको मानूं, क्या मैं इसके ऊपर वर्क करूं, क्योंकि किसी की गलत सलाह मानकर आपके गलत निर्णय ले सकते हैं, जिससे आपको हानि इस महीने में हो सकती है। उसी प्रकार जो है अपनी संतान के ऊपर भी आपको ध्यान देना चाहिए, और उनसे आपको गुस्सा होने से बचना चाहिए, क्योंकि यह भी आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, आवश्यक है। अब बात करते हैं मित्रों उपायों की। उपायों के लिए मैंने अलग से एक वीडियो बना रखी है, जिसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, और इस वीडियो के अंत में भी उसका लिंक दे दिया जाएगा। तो इस वीडियो में मित्रों इतना ही। आई होप यह वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।